औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सलामुन अलैकुम। मजलिस कैसे पढ़ें के एडवांस लेवल में आज हम लोग एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मैं आपके सामने पेश करना चाहती हूँ, जिसमें वो फरमाते हैं कि दुनिया फ़ायदा उठाने वाली चीज़ है। यानी कि आज के दौर में अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई है और ना जाने कितने ज़्यादा एआई टूल्स आ गए हैं। तो रसूल अल्लाह की सुन्नत पर अमल करते हुए कि दुनिया फ़ायदा उठाने वाली चीज़ है, हम भी इन तमाम टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल करेंगे। और इस वीडियो में मैं इंशाअल्लाह आपको उन्हीं में से एक टूल के बारे में बताऊंगी जिसका नाम है चैट जीपीटी, जिसको आपने बारहा सुना होगा। अगर आपने नहीं सुना है तो इंशाअल्लाह आज आप इसके बारे में ज़रूर जानेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं और गूगल पे हम लोग सर्च करेंगे चैट जीपीटी। और सर्च करने के बाद जो आपको सबसे पहला ये दिखाई दे रहा है ओपन एआई की तरफ से, इसके ऊपर टैप करते हैं। और जब हम लोग इसके ऊपर टैप करेंगे तो ये जो आपको ट्राई चैट जीपीटी दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर हम लोग टैप करेंगे। ये ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लेता है और जहाँ पे जब आप लोग इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो हम लोग यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं इस वजह से, क्योंकि ये हमें कुछ और फीचर्स दे देता है, जैसे टेम्परेरी चैट्स का और हिस्ट्री का। तो हम लोग पहले लॉगिन कर लेते हैं। और मैं यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल करूँगी। तो मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। अब आप देखेंगे कुछ इस तरीके से आपके पास आपका इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं मैसेज, तो यहाँ पे हम लोग कोई भी इसे मैसेज भेज सकते हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया सलाम। लिखने के बाद इसने हमें कुछ इस तरीके से जवाब दे दिया। अब हम लोग यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं कि ये जो बटन आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो ये एक न्यू चैट का बटन है। यानी इसको जब हम लोग टैप करेंगे तो हमारा फिर से दोबारा से जैसे पहले आया था लॉगिन करने के बाद, उसी तरीके से खुल जाएगा। तो यहाँ पे जो आपको बटन दिखाई दे रहा है, इस पे जो हम लोग टैप करेंगे तो यहाँ पे टुडे करके हमारी पूरी की पूरी आज की हिस्ट्री हमें दिखाई देगी। उसके अलावा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, वो ये है, ये जो चैट जीपीटी लिखा हुआ है इसके ऊपर। यहाँ पे देखिए हम लोग देख रहे हैं कि ये चैट जीपीटी प्लस, यानी इसको लेने के लिए हमें पैसे देने पड़ेंगे, जिसकी हमें कोई फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा ये हमारा नॉर्मल चैट जीपीटी, और ये एक आता है हमारा टेम्परेरी चैट। यानी इसको जब हम लोग ओपन करेंगे तो हमारे जितने भी जो हम यहाँ पे लिखेंगे तो वो हमारे यहाँ पे जो हिस्ट्री आई थी इसमें जो है स्टोर नहीं होगा। तो इसको हटा देते हैं क्योंकि हमें अपनी हिस्ट्री को स्टोर करना है। और उसके बाद एक बहुत ही अच्छा फीचर जो है वो ये है, यहाँ पे जो ये आप साइड में देख रहे हैं, ये एक पेन ऐसा बटन, तो इसके ऊपर आप जब टैप करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखता है कि आप अपने जो गूगल ड्राइव है उससे इसको कनेक्ट कर सकते हैं, आप अपनी माइक्रोसॉफ्ट की वन ड्राइव से इसको कनेक्ट कर सकते हैं, और उसके अलावा मतलब पर्सनल वाली भी वन ड्राइव से, और उसके अलावा अगर कोई वर्क या आपका स्कूल का ड्राइव है तो उससे भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और उससे सबसे अच्छा ऑप्शन जो हमारे काम का है वो है अपलोड फाइल। इसका इंशाल्लाह मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपको ज़रूर बताऊंगी कि इसका किस तरीक़े से हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग वही पुरानी वाली हिस्ट्री उसको ओपन कर लेते हैं एक बार। तो हम लोगों ने यहाँ पे सलाम लिखा था, इसने हमें ये जवाब दे दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर हम चैट जीपीटी से कौन सी लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। यानी इसने तो हमें इंग्लिश में जवाब दिया है, क्या हमें इससे बात करने के लिए इंग्लिश आने की ज़रूरत है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। आप इससे इंग्लिश में भी बात कर सकते हैं, उसके अलावा हिंदी, इंग्लिश, मराठी, फ़ारसी, उर्दू, अरबी, यहाँ तक कि आप हिंग्लिश, यानी कि जो हम लोग आम तौर से इस्तेमाल करते हैं व्हाट्सएप वगैरह पे बात करने के लिए, हम लोग उस लैंग्वेज तक में इससे बात कर सकते हैं। ये मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। जैसे मैं लिखती हूँ, और बताओ तुम कैसे हो? तो क्या ये इस सवाल का जवाब दे पाएगा? जी हाँ, ये इस सवाल का जवाब बिल्कुल दे पाएगा। और देखिए इसने हमें यहाँ पे हमारी ही लैंग्वेज में जवाब दे दिया कि मैं ठीक हूँ, शुक्रिया, आप कैसे हो? तो आप चाहें तो इससे बात कर सकते हैं कि मैं भी ठीक हूँ। और इस तरीके से करके इसने हमें फिर से जवाब दे दिया। और यहाँ पर ये जो आप बटन देख रहे हैं, इस पे टैप करके
मैं न्यू चैट करूँगी और इसी पे मैं उससे जो अपने सवालात हैं वो पूछूँगी। तो यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट लिख लिया है या मैसेज या क्वेश्चन जो भी आप इसे कह सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा अच्छे से लिखा है कि मुझे टॉपिक ग़ीबत पर कुरान की 3 आयत निकाल कर दो इन अरेबिक, यानी अरेबिक में जो आयत है उसको निकाल कर दो, और उसका ट्रांसलेशन मुझे चाहिए है उर्दू में, हिंदी में और इंग्लिश में, जो हम लोग नॉर्मली बात करते हैं। तो हम लोग इसको भेजते हैं और देखते हैं क्या जवाब मिलता है। कभी-कभी फ़ोन में चैट जीपीटी इस्तेमाल करने से हमें एक ग्लिच मिलता है कि हम अपना क्वेश्चन तो भेजते हैं लेकिन उसका जवाब हमें नहीं मिलता है। तो इस ग्लिच को ठीक करने के लिए सबसे आखिर में जो आपको ये आइकन दिख रहा है, इसके ऊपर हम लोग टैप करेंगे और टैप करने के बाद ये जो जीपीटी 4o मिनी आपको दिख रहा है, जो कि लिखा भी हुआ है फास्टर फॉर एवरीडे टास्क, तो इसके ऊपर हम लोग टैप कर देंगे और जैसे ही टैप करेंगे फ़ौरन ये अपना जवाब देना शुरू कर देगा। तो हम लोग देखते हैं कि चैट जीपीटी ने हमें क्या जवाब निकाल कर दिया है। आयत नंबर 12 में ये हमारा अरबिक यानी कि पूरा का पूरा जो हमारी आयत है वो उसने हमें यहाँ पर लिख कर दी है। उसके बाद तर्जुमा उसने लिख कर दिया है, ट्रांसलेशन उर्दू में, हिंदी में और इंग्लिश में। तो हम लोग इंग्लिश वाले ही पढ़ते हैं। और तुम एक दूसरे के ऐप जूनी ना करो और ना ही किसी की ग़ीबत करो। क्या तुम में से कोई अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना पसंद करेगा? तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोगों ने फिलहाल इतनी आयत है, उसके बाद आगे भी आयत है जो वो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद उसने हमें आयत नंबर 11 दी है। ये पूरी आयत लिखी हुई है उर्दू, हिंदी और इंग्लिश में उसका तर्जुमा लिखा हुआ है। यहाँ पे आप पूरा पढ़ सकते हैं और इसको पढ़ने के बाद जो हमें यहाँ पे मेन चीज़ है वो यहाँ पे दिख रही है, ईमान के बाद ग़ीबत और बुरा नाम रखना बुरा है। इस तरीके से ये दे दी। फिर उसके बाद उसने तीसरी आयत जो कि सूरह अल इसरा है, जो कि 17वां सूरा है, उसकी आयत नंबर 36 में अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, तुम उन चीज़ों के पीछे मत चलो जिसका तुम्हें इल्म नहीं, यकीनन कान, आँख और दिल इन सब से सवाल किया जाएगा। तो इस आयत में कहीं पर भी ग़ीबत डायरेक्टली नहीं आया है, लेकिन अगर आपने मेरी आयत से मौजू का इंतखाब करने वाली वीडियो देखी है तो आप वहाँ से थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरीके से हमें यहाँ से जो हमारा मौजू है ग़ीबत, उस पर ये आयत फिट बैठेगी। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पे लिखा हुआ यकीनन कान, आँख और दिल इन सब से सवाल किया जाएगा। तो यहाँ पे कान का मतलब ग़ीबत से भी है और बुरी बातों से भी है। तो बहरहाल बुरी बातों में ग़ीबत भी आता है, उसके अलावा गाने वगैरह भी आते हैं। तो इस तरीक़ा इससे करके ये आयत हमें ग़ीबत के बारे में बताती है। तो यहाँ पे हमने जो सवाल किया था उसने इसका हमें अच्छा जवाब दिया है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगी जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो ये देखिए, सबसे नीचे लिखा हुआ है चैट जीपीटी कैन मेक मिस्टेक्स, चेक इम्पॉर्टेंट इन्फो, यानी कि चैट जीपीटी गलतियाँ कर सकता है, तो आप अपनी जो भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको ज़रूर चेक कर लें। तो बहरहाल हमारे पास जो भी आयत निकल कर आई है तो हम लोग इसको दोबारा से रीचेक करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने अपनी पहले वीडियोज़ में कवर किया है कि जो भी हम आयत या हदीस पढ़ेंगे उसका मुस्तनद होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो आयात हैं उनको हम लोग किसी भी ऐप पे जाकर या गूगल पे जाकर सर्च करेंगे, यानी सूरह हुजरात खोलेंगे, उसकी 12वीं आयत पे जाके हम लोग उसका जो भी उसका ट्रांसलेशन है वो देखेंगे, आयत जो भी है हम लोग वो देखेंगे, या हम लोग कुरान का भी इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे। इस तरीक़े से हम लोगों ने देखा कि चैट जीपीटी से हम लोग किस तरीक़े से आयात को निकाल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊँ कि किस तरीक़े से हम लोग चैट जीपीटी से हदीस भी निकाल सकते हैं और निकालने के बाद कैसे ये हम लोग चेक करेंगे कि वो हदीस जो उसने हमें निकाल कर दी है वो सही है, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। उसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर मुज़ाकिरात इस्लाम के इंस्टाग्राम पेज पर आप हमें अपने सवालात भेज सकते हैं। उसके अलावा दीगर अपडेट्स के लिए मुज़ाकिरात इस्लाम का व्हाट्सएप चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, वस्सलाम।